BSc Agriculture, second year, first semester student. Subject on Agri Informatics. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So, this is a fifth unit, World Wide Web. इसके पिछले वीडियो में हमने इंटरनेट, हाउ टू क्रिएट जीमेल ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये टॉपिक देखे थे. सो आज का हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज सर्च इंजन. सो a program that searches for and identifies item in a database. Means सर्च इंजन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए डेटाबेस में से बनाया गया है. दैट करेस्पॉन्ड टू कीवर्ड और कैरेक्टर्स स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स. इट मीन्स जो यूजर के द्वारा कीवर्ड या कैरेक्टर्स स्पेसिफाई किया जाता है, जो उसके द्वारा पुट किया जाता है, उन्हीं कैरेक्टर्स या कीवर्ड्स को के करस्पॉन्डिंग जो सर्च इंजन रहता है वो रिजल्ट सर्च करके यूजर्स को प्रोवाइड करता है. इट यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर साइट ऑन द www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब. उसका यूज करके एक पर्टिकुलर साइट फाइंड करता है www से और यूजर्स को प्रोवाइड करता है. सो अ सर्च इंजन इज अ वेबसाइट. सर्च इंजन को हम एक वेबसाइट भी बोल सकते हैं. इट इज अ वेबसाइट थ्रू विच यूजर्स कैन सर्चेस इंटरनेट कंटेंट. इट मीन्स जो यूजर क्या करता है, इंटरनेट से कंटेंट सर्च करता है, तो हम सर्च इंजन को एक वेबसाइट भी बोल सकते हैं. To do this, users enter the desired searches term into the search field. The search engine then looks through its index for relevant websites and display them in the form of a list. जो सर्च इंजन रहता है वो एक वेबसाइट का इंडेक्स क्रिएट करता है, बनाता है, और उसी इंडेक्स को क्या करता है, वो डिस्प्ले करता है एक लिस्ट के फॉर्म में. द सर्च इंजन इंटरनल इवोल्यूशन एल्गोरिथम डिटरमाइंस विच पोजीशन अ वेबसाइट विल गेट इन द सर्च रिजल्ट्स. और जो सर्च इंजन रहता है वो रिलेवेंट वेबसाइट का क्या करता है, एक इवोल्यूशन एल्गोरिथम फिट रहता है. उस इवोल्यूशन एल्गोरिथम्स के थ्रू वो वेबसाइट का पोजीशन अपने लिस्ट में अरेंज करता है और उसके बेसिस पे रिजल्ट सर्च करके देता है. सर्च इंजन के जो एग्जांपल है उसमें गूगल हो गए, बिंग हो गए, याहू हो गए. दिस इज अ पॉपुलर सर्च इंजन्स एग्जांपल. तो ये जो है वो पॉपुलर एग्जांपल है सर्च इंजन के. सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल. अब सर्च इंजन क्या है, एक वेब बेस्ड टूल होता है दैट इनेबल्स यूजर्स टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. पॉपुलर एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन्स आर गूगल, याहू एंड MSN सर्च. Search engines utilize automated software applications referred to as robust bots and spiders that travel along the web following links from page to page, site to site. The information gathered by the spiders is used to create searchable indexes of the web. So this is a definition of search engine. Next, how do search engine work? Search engine work कैसे करेगा? Every search engine uses different complex mathematical formulas to generate search results. The results for a specific query are then displayed on the SERP. Search engine algorithms take the key elements of web page, including the page title, content, and keyword density,
and come up with a ranking for where to place the results on the pages. Each search engine's algorithm is unique. कुछ सर्च इंजन एल्गोरिथम जो होता है यूनिक होता है. सो टॉप रैंकिंग ऑन याहू, जो टॉप रैंकिंग है वो फर्स्ट में याहू है. डज नॉट गारंटी अ प्रोमिनेंट रैंकिंग ऑन गूगल एंड वाइस वर्सा. टू मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, the algorithm used by search engines are not only closely guarded secrets, they are also constantly undergoing modification and revision. This means that the criteria to best optimize a site with must be surmised through observation as well as trial and error, and not just one but continuously. So this is work to search engine. Next, difference between email and Gmail. अब जो ईमेल होता है और जीमेल होता है उसमें डिफरेंस क्या है. हम जनरली बोलते हैं ईमेल आईडी क्या है, आपका जीमेल आईडी क्या है. बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है और उसको पता ही नहीं रहता कि जीमेल और ईमेल क्या होता है. बट ज़्यादातर लोग जो है वो दोनों को एक ही समझते हैं, बट दोनों जो है वो अलग अलग है. जीमेल अलग है और ईमेल अलग है. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ईमेल. ईमेल इज अ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज via internet using electronic device such as a smartphone, laptop, tablet, desktop, etc. मीन्स ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है. इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज. डिजिटल मैसेज मतलब जो मैसेज रहेगा वो डिजिटली एक्सचेंज होता है. किसके थ्रू एक्सचेंज होगा? इंटरनेट के थ्रू. अब इंटरनेट के थ्रू तो होगा, लेकिन आप यूज क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करेंगे. उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू आप क्या करेंगे? इंटरनेट का यूज करके मैसेज को डिजिटली एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे. वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके स्मार्टफोन हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, टैबलेट हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है. तो ये सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं. इट ऑपरेट्स अक्रॉस इंटरनेट. ये इंटरनेट अक्रॉस द इंटरनेट ऑपरेट होता है. एंड मोस्ट डिवाइसेस दैट कम विथ कंप्यूटिंग पावर कम विथ ईमेल सिस्टम, come with a text editor or compose editor to compose messages. These messages can be edited in most editors. Basic formatting is also provided by some systems. By specifying recipient address, messages can be directed to recipient. It needs both sender and receiver to have an email address to send and receive emails, and email address is unique to every users. इसमें क्या होता है? जो ईमेल रहता है उसमें एक एड्रेस रहेगा जिसमें आप जो रेसिपिएंट रहेगा उसका एड्रेस आप पुट करेंगे. इसके लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगा. एक सेंडर का जरूरत पड़ता है और एक रिसीवर का जरूरत पड़ेगा. सेंडर का जरूरत इसलिए ताकि वो मैसेज सेंड करे, रिसीवर का जरूरत इसलिए ताकि वो मैसेज को रिसीव करे. सो ईमेल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव मेल्स. ईमेल एड्रेस क्या होता है? मेल सेंड और रिसीव करना. एंड ईमेल एड्रेस इज यूनिक टू एवरी यूजर. इट मीन्स ईमेल एड्रेस जो होता है वो हर एक यूजर का यूनिक होता है, दूसरा हो ही नहीं सकता. एक यूजर का एक ही यूनिक एड्रेस रहेगा, यूनिक ईमेल एड्रेस रहेगा, दूसरा उसी नाम का दूसरा नहीं हो सकता. सो दिस इज अ ईमेल. नेक्स्ट, जीमेल. जीमेल इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड ईमेल सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल. ये डिफरेंस है. जीमेल क्या होता है? जीमेल एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला
एक ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि गूगल के द्वारा ऑफर किया गया है, ठीक है, ऑफर्ड है। इट इज जस्ट वन ऑफ मेनी वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज। ये जो होता है जस्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस होता है बहुत सारे, जो कि यूज करता है यूज टू एक्सचेंज डिजिटल मैसेज ओवर इंटरनेट, जो कि पूरे इंटरनेट में डिजिटल मैसेज एक्सचेंज करने का काम करता है। जीमेल द एबिलिटी टू स्टोर मेनी गीगाबाइट्स, इसका जो स्टोर होता है डेटा को स्टोर करने का वो मेनी गीगाबाइट्स होता है। एज ईमेल डेटा स्टोर इज मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ जीमेल। सो ईमेल जो होता है डेटा स्टोरेज वो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फीचर्स हैं जीमेल का। एंड जीमेल मेक्स प्रॉफिट्स बाय एडवर्टाइजिंग टू टारगेटेड यूजर्स। Although targeted ads raise some privacy issues, Larry Page insisted that user information will be safeguarded and annoying ads will not be displayed. So ये होता है आपका Gmail। अब हम इसका कॉलम वाइज देखते हैं जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस है। सो ईमेल, फर्स्ट ईमेल, देन सेकंड इज जीमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, नाम से समझ में आ रहा है। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल मीन्स जीमेल रेफर्स टू गूगल मेल, जीमेल रेफर्स टू गूगल मेल। सेकंड इज ईमेल, इट इज प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। ये जो होता है एक सेंडिंग और रिसीव करने का, सेंड करने और रिसीव करने का एक प्रोसेस होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को। दैट में कंटेन, जो कि कंटेन करके रखता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, वीडियोस, ये सारे चीज आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट जीमेल, इट इज अ प्लेटफॉर्म। जीमेल क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि थ्रू विच ईमेल कैन बी सेंट और रिसीव्ड, जो कि ईमेल से आपको सेंड और रिसीव करने में सर्विस करने का सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड ईमेल, इट इज यूज टू ट्रांसफर और एक्सचेंज मैसेजेस। ये जो होता है इसका यूज किसी भी मैसेज को ट्रांसफर और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। कहाँ पर? ओवर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क में, लाइक एन इंटरनेट, जैसे कि इंटरनेट होता है उस तरह का पूरे इंटरनेट में एक मैसेज को एक्सचेंज करने या ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। जीमेल, इट प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स सच एज ईमेल रिमाइंडर, वायरस प्रोटेक्शन, स्पैम फिल्टरिंग एंड मेनी अदर्स। सो जीमेल क्या होता है? ये बहुत सारे ईमेल रिमाइंडर्स प्रोवाइड कराते हैं, वायरस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, स्पैम फिल्टरिंग प्रोवाइड कराते हैं, और भी बहुत सारे सर्विसेज जो है वो जीमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट ईमेल इज, इट इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। हर बार वही लिखा है यहाँ पर भी, रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, एक्सचेंज मैसेजेस, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, मतलब बार बार उसी चीज को लिखा गया है। सो ये क्या होता है? ईमेल एक मेथड होता है एक्सचेंज, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक मेथड होता है। जीमेल, इट इज लाइक मेनी अदर ईमेल systems comes with web and POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, POP बेस्ड इंटरफेसेस। सो जीमेल जो होता है वो एक तरह का ईमेल सिस्टम जो कि वेब के साथ तथा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट फिफ्थ ईमेल इज, इट हैज अ सिंक्रोनाइज time every 4 hours per day, 4 hours. Then email, it has only a maximum synchronous time of only 1 hours per day. तो जो ईमेल होता है उसमें जो सिंक्रोनस टाइम रहता है वो पर डे 4 आवर्स होता है, मतलब डेली का
4 आवर्स क्या होगा, वो सिंक्रोनाइज करेगा जो भी इंफॉर्मेशन मैसेजेस है उसको। बट जो जीमेल होता है, इट हैज ओनली अ मैक्सिमम सिंक्रोनस टाइम ऑफ ओनली 1 आवर्स पर डे। ये जो है पर डे एक 1 आवर्स का क्या होता है, सिंक्रोनस टाइम होता है मैक्सिमम। ईमेल इट शोज URLs एज टैपेबल लिंक्स। ईमेल क्या होता है, एक URL शो करता है, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। टैप लिंक शो करता है। इट डज नॉट सपोर्ट टैपेबल लिंक्स, और जीमेल जो होता है वो एक टैपेबल लिंक सपोर्ट नहीं करता। ईमेल इट इज इन्वॉल्व विथ एडवर्टाइजमेंट। ईमेल जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्वॉल्व नहीं होता। जीमेल जो होता है इट इन्वॉल्व्स विथ एडवर्टाइजिंग टू बोर्ड ऑडियंस बाय गेटिंग पेड। इसमें ऑडियंस अपना पेड करके एडवर्टाइजमेंट शो कर सकता है। नेक्स्ट, ईमेल इट हैज अ फैसिलिटी टू सेट पिक सिंक्रोनाइज टाइम सेलेक्टिंग डे और even weeks, but Gmail it does not has this facility. So this is the difference between email and Gmail. Next, advantages of email. There are many advantages of email, and the uses of email versus postal mail. Some of the main advantages are listed below. First is a free delivery. Free delivery means sending an email is virtually free. इसमें मैं ईमेल भेजना जो है वर्चुअली फ्री होता है। आउटसाइड द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट सर्विस, देयर इज नो नीड टू बाय अ पोस्टेड स्टैम्प टू सेंड अ लेटर। सेकंड, ग्लोबल डिलीवरी. ईमेल कैन बी सेंड टू नियरली एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. ईमेल आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में कहीं भी आप भेज सकते हैं। टू डू एनी कंट्री, आप किसी भी देश में भी भेज सकते हैं। पूरे ग्लोबल कहीं भी आप डिलीवर कर सकते हैं। इंस्टेंट डिलीवरी मीन्स एन ईमेल कैन बी इंस्टेंटली सेंड एंड रिसीव बाय रिसिपिएंट ओवर द इंटरनेट. आप किसी को भी इंस्टेंटली, आप जैसे क्लिक किए सामने वाले में ईमेल चले जाएगा। इस तरह से इंस्टेंटली भी आप क्या कर सकते हैं, रिसिपिएंट का आईडी एड्रेस पुट अप करके आप मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइल अटैचमेंट. एन ईमेल कैन इंक्लूड 1 और मोर फाइल अटैचमेंट्स. ईमेल में आपके एक या एक से ज्यादा फाइल अटैचमेंट की फैसिलिटी होता है, अलाउइंग अ पर्सन टू सेंड डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, अदर फाइल्स विथ एन एग्जाम्पल विथ एन ईमेल. तो ईमेल में यूजर्स को पिक्चर्स भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, कोई भी अदर फाइल भेजने के लिए अलाउ करता है। सो ये होता है फाइल अटैचमेंट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म स्टोरेज. इट मीन्स ईमेल आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली. ईमेल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है, लंबे समय के लिए भी स्टोरेज कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को, विच अलाउज फॉर स्टोरेज एंड आर्चिवल ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकता है, अलाउ करता है. एंड नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली. इट मीन्स सेंडिंग एन email does not require paper, cardboard और पैकिंग टेप, कन्वर्जिंग पेपर रिसोर्सेज. इसके लिए ईमेल भेजने के लिए आपको पेपर की जरूरत नहीं पड़ता, कार्डबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ता, पैकिंग टेप की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं. सो ये ईमेल के एडवांटेजेस हैं. तो इस तरह से चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे. So thank you student.